जनपद अमेठी के एक दिवसीय दौरे पर जिले के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव पहुंचे, जहां उनका स्वागत डीएम समेत जिले के आला अधिकारियों ने पुष्प भेंट कर किया। मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात नियमों का पालन करने को लेकर सड़क सुरक्षा प्रचार प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ जिले के विकास कार्यों और योजनाओं में तेजी लाने को लेकर समीक्षा की और साथ ही प्रभारी मंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि 5 राज्यों का चुनाव बता रहा है, जनता मोदी के कार्यों में संतुष्ट है, जिससे बीजेपी का वोट ग्राफ पूरे देश में तेजी से बढ़ रहा है। आज जो है अमेठी जिले की विभागीय समीक्षा बैठक हुई है विकास कार्यों। उन विकास कार्यों में हर विभाग में जो काम चल रहे हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक कल्याण से चल रहे हो, समाज कल्याण से चल रहे हो, गरीबों को लाभान्वित करने की योजना हो, उन सबका विधिवत समीक्षा बैठक हुई है। और जो कहीं कुछ कमियां मिली हैं उन सब पर जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को इस बात पर निर्देश दिया गया है, उनको अतिशीघ्र समय सीमा के अंतर्गत उन कार्यों को भी पूरा करावें और जो वंचित लाभार्थी हैं उन वंचित लाभार्थियों को भी उसका लाभ मिलना चाहिए। इस दिशा में आज समीक्षा बैठक हुई है। बिजली से भी संबंधित कुछ विषय आए थे, उन विषय पर भी ध्यान आकर्षित कराया गया है और अतिशीघ्र उस पर निस्तारण करने के लिए भी हम लोगों ने निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों का जो आवास बन रहा है उसकी प्रगति के बारे में, मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत जो गरीबों को आवास मिल रहा है उन सबको विधिवत समीक्षा बैठक हुई है और अतिशीघ्र उन सबके आवासों की जो प्रथम किस्त है, द्वितीय किस्त है, तृतीय किस्त है, उन सबको अवमुक्त करके यथाशीघ्र पूरा कराने का भी निर्देश हम लोगों ने दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अतिशीघ्र उसको लोग धरातल पर उतारकर और जो निर्देश दिए गए उसका पालन करते हुए लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारे सभी विभागों के संबंधित अधिकारी काम करेंगे। छुट्टा मवेशियों की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे 4 जगह गौशाला के निर्माण की कार्रवाई भी चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 1 करोड़ 60 लाख की लागत से वो स्वीकृत किया है और अतिशीघ्र हम जो है ये जो गौ संरक्षण के केंद्र है उसको जल्दी से बनाकर और उन समस्याओं के समाधान के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। इनकी गणना कराने का काम चल रहा है। गणना भी हो गई है, गणना भी हुई, चिन्हांकित भी हो गए हैं, उनके सबके वो होंगे, सारी चीज़ें हो रही, नियंत्रण में है। और अस्थायी रूप से जो गौशाला बने उन लोगों को खाने की व्यवस्था भी की, रहने की व्यवस्था की गई, वो सब चीज़ों पर ध्यान में रखकर सरकार ने काम किया। जहाँ आप बैठे हैं गौरीगंज नगर पालिका है, गौरीगंज नगर पालिका में एक गौशाला थी वो बंद हो गई है और यहाँ के ईओ लगातार गायब रहते हैं। आज विषय आया है गौरीगंज के नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के, वो यहाँ नहीं रहते हैं। मैंने जिलाधिकारी महोदय को इस बात का निर्देश दिया है कि आप तत्काल इसको डीओ लेटर लिखिए उनके खिलाफ जो है उनका 1 दिन का वेतन काटने का और उनसे स्पष्टीकरण मांगने का आदेश आज जारी हुआ है और उनको खिलाफ जो है हम लोग शासन को भी डीओ लेटर लिखेंगे। अयोध्या में एक बड़े जश्न की तैयारी हो रही है। निश्चित रूप से भगवान राम की जन्मस्थली है और हम सबका आस्था का केंद्र है, जिसके लिए हम लोग वर्षों तक इस बात का इंतजार कर रहे थे कि भगवान राम अपने मंदिर में जो है प्रवेश करें। तो आज हम सबके लिए बहुत सुखद की अनुभूति है और जिसके लिए हमारे पूर्वजों में बहुत मतलब उनकी इच्छाएं थी, आज वो पूरी हो रही है। ये हम सब के लिए बहुत गर्व का दिन है और ऐतिहासिक क्षण है कि भगवान राम के भव्य दर्शन का भी हम सब लोगों को अवसर मिलेगा और उसमें व्यवस्था हुई है कि हर जिले से कितने लोग जाएंगे, हर प्रांत के कितने लोग जाएंगे, पूरे देश के लोग कैसे कैसे आएंगे, सारा व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। मुझे लगता है कि वो हम सब के लिए बहुत अद्भुत का क्षण है। एक शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, वो अयोध्या के जो है 22 तारीख को कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। उनका कहना है कि गौ हत्या जब तक नहीं बंद हो जाएगी नहीं जाएंगे। तो इसको लेकर सरकार कुछ कर रही है? गौ हत्या को सरकार जो है गौ हत्या के खिलाफ जो है आपने देखा होगा कि लगातार हमारी सरकार, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री इस पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। जो लोग इसमें अगर कहीं भी लिप्त पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो रही है और जितनी विधिक कार्रवाइयाँ हो सकती है हमारी सरकार सब कार्रवाई। कितने बूचड़ खाने संचालित किए जा रहे हैं? बूचड़ खानों पर हमारी सरकार ने रोक लगाई है कि जो देखिए एनजीटी के नाम से और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसका पालन
करने के लिए हमारी सरकार ने सख्ती से प्रयोग किया। जीटी का जो आदेश है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका पालन कराने का काम हमने प्रारंभ किया है। और कभी कभी इसी बात को लेकर लोग कहते हैं कि गौशाला की ये उपज है, लेकिन हम चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमारा संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, किसी भी कीमत पर हम गौ हत्या नहीं होने देंगे। हम उस संकल्पों के साथ काम करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है, क्या कांग्रेस रिएक्शन है? देखो, 5 राज्यों का भी चुनाव हुआ, कांग्रेस के राजीव गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा क्या क्या यात्राएं निकालते हैं। जनता इन विपक्षी दलों पर कोई विश्वास नहीं करती। जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विचारधारा पर विश्वास करती है, और जो हमारा नेतृत्व है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी पर विश्वास करती है। और उसका परिणाम अभी आपने देखा 5 राज्यों के चुनाव में, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार मिली। सारे लोग इकट्ठा होकर घेरने की कोशिश कर रहे थे कि भाजपा को हरा देंगे, लेकिन कोई हरा नहीं पाया। अखिलेश यादव ने भी जाकर मध्य प्रदेश में प्रचार किया, फिर भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो ये जो पीडीए का नाटक बनाकर और इंडिया का गठबंधन बनाकर जो लोग भारतीय जनता पार्टी को रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब नाकाम हो चुके हैं। उनके साथ कोई जनता नहीं है, जनता उनको नकार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता पूरी मजबूती के साथ खड़ी है, और देश में 2024 का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग हैं, और दोबारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार बनी है, तो क्या उत्तर प्रदेश में यादव भी ये समाजवादी? पीडीओ को नसीहत है। ये जो लोग पीडीए की बात करते थे, जो जाति की बात करते थे, जो जाति जनगणना की बात करते थे, हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उसका परिणाम आपको दिखाई दे रहा है कि आज मध्य प्रदेश में मोहन यादव को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाकर हमारी पार्टी ने, जो लोग इस बात को कहते थे, कभी कभी इस बात को कहते हैं कि यादव समाज अपेक्षित है, भाजपा में इस तरह से हो रहा है, उस तरह से हो रहा है, इस बात को प्रधानमंत्री जी ने प्रमाण पत्र दिया है कि हम सर्व समाज के हित के लिए काम करते हैं, हम देश के लिए हित में काम करते हैं, हम प्रदेश के हित के लिए काम करते हैं। वो सर्वोपरि है। हम जाति जनगणना, जातियों के आधार पर काम नहीं करते। और आने वाले दिनों में आपको इसका असर भी दिखाई पड़ेगा, और उसका आपने असर देखा होगा कि कोई भी विपक्षी जो ऐसे लोग हैं, उन लोगों ने जो आज यादव की बात करते हैं, उनकी बात करते हैं, उन्होंने बधाइयाँ तक नहीं दिया।